तो स्टूडेंट्स, जो हम लोग सेट थ्योरी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे थे तो हमने कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 22 से आज हम एक्सप्लेन करेंगे, जो आपकी बुक में शायद एग्जाम्पल नंबर 23 होगा। क्वेश्चन आपको रीड करना है अपनी बुक पे, वैसे भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। लिखा है आपका क्वेश्चन कि आउट ऑफ 22 स्टूडेंट्स 50 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। 8 साइंस में है और 6 इन इंग्लिश एंड मैथ में है, 7 इन मैथ एंड साइंस में है, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस में है, 4 इन ऑल दी 3। जो 4 स्टूडेंट है वो इन तीनों सब्जेक्ट में पास है। तो फाइंड हाउ मेनी पास्ड, कितने पास्ड हैं। अब ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा कि केवल इंग्लिश में ऐसे करके। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैंने बेटा सबसे पहले आपको बताया था कि आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं बेटा, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, एक आपका मैथ है और एक साइंस है, यानी 3 सर्कल का वेन डायग्राम बनेगा। यानी आपको ऐसे बेटा बना लेना होता है। अगर वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन करेंगे तभी ये बहुत अच्छे से करेंगे। और यहाँ पे करने का वे मैंने सबसे अच्छा आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे मेंशन करिए सबसे पहले तो कौन कौन सब्जेक्ट है। मैथ्स को मैंने एम से लिखा, इंग्लिश को ई से लिखा और साइंस को मैंने एस से लिखा। ओके, मैथ्स इंग्लिश साइंस। आप यहाँ पे बेटा सारे नंबर फिल कर दो। यहाँ पे मैंने ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे मैंने डी लिखा, डी ई एफ, और ये बीच में मैंने सपोज दैट लिख दिया एम। चलिए जी लिख ही दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी हो गया। क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे ए क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ए आपका ओनली मैथ्स है, ए आपका ओनली मैथ्स है। बी क्या है, ओनली इंग्लिश है, यानी ये वाला पार्ट है ना। सी क्या है, ओनली साइंस है, यानी वे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच चूज ओनली साइंस। अगर मैं बात कर दूं बेटा यहाँ पे जी की क्या है, तो जी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच टेक ऑल दी 3 सब्जेक्ट। जो तीनों लेते हैं ना बेटा 3 सब्जेक्ट, यानी मैथ्स इंग्लिश और साइंस, वो नंबर ऑफ जी है। अच्छा, तो जी एंड डी क्या है, जो मैथ और साइंस लेते हैं। जी प्लस ई क्या है, जो इंग्लिश और साइंस लेता है। एफ प्लस जी क्या है, जो मैथ और साइंस लेता है। तो ये चीज़ें अगर हमको पता है बेटा तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे सारी वैल्यू हमको पुट करना है। 50 पास्ड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमने ऑलरेडी लिखा है बेटा। तो इंग्लिश में कितने पास होंगे बताइए, 50 पास्ड है, यानी नंबर ऑफ इंग्लिश अगर मैं बात करूं, पास्ड ऐसे सिंपल लिख रहा हूं, जो कि 50 है। 12 पास्ड इन मैथ, यानी मैथ्स में पास होने वालों की संख्या कितनी है बेटा, 12 है। एंड 8 इन साइंस, साइंस में कितने पास हो रहे हैं बेटा, तो वो हैं आपके 8। ओके, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास है, यानी इंग्लिश में भी पास है एंड मैथ्स में भी पास है, वो कितने हैं बेटा आपके 6। ओके, 7 इन मैथ एंड साइंस, यानी मैथ्स में भी हो और साइंस में भी हो, तो वो कितने हैं बेटा आपके 7। ओके, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, जो इंग्लिश में भी हो एंड साइंस में भी हो, वो कितने बेटा आपके 4। ऐसे हमने मेंशन कर लिया। और 4 जो है वो सभी में है, तो सभी का मतलब क्या है, मैथ्स इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस, यही होता है बेटा जो सब में, वो कितने बेटा 4 हैं आपके। चलिए, तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है उसको हमको थोड़ा सा सोच लेना होता है बेटा। चलिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है। फर्स्ट लिखा है इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट साइंस, इंग्लिश में हो मैथ्स में हो बट साइंस में ना हो, तो साइंस का ग्रुप इतना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इंग्लिश एंड मैथ्स पास्ड स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट साइंस, बट नॉट साइंस। तो ये कौन सा पार्ट आएगा बेटा, आप यहाँ पे बताइए। देखिए, मैथ्स में हो साइंस में सॉरी मैथ्स में हो इंग्लिश में हो बट साइंस में ना हो, तो बेटा एफ ऐसे स्टूडेंट है जो साइंस में भी पास है, जी ऐसे हैं जो साइंस में भी पास है, ई ऐसे हैं जो साइंस में पास है, और सी ऐसे हैं जो ओनली साइंस में पास है। तो यहाँ पे आपको जो मैथ्स और इंग्लिश में पास हैं और साइंस में नहीं पास है, वो ए प्लस बी प्लस डी आएगा बेटा।
ए प्लस ये आपका डी प्लस बी। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट स्टूडेंट है इंग्लिश में और मैथ्स में बट साइंस में नहीं है। इनकी वैल्यू हम बाद में फाइंड करेंगे, अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं। ओके, सेकेंड आपको जो फाइंड आउट करना है उसको लिखो, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। मैथ्स में हो और साइंस में हो बट इंग्लिश में ना हो। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा, कैसे कि इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। इंग्लिश में ना हो, तो मैथ्स में हो और साइंस में हो, इंग्लिश में ना हो। तो इंग्लिश का ये रीज़न हो जाएगा, तो इंग्लिश आपको रिमूव करना, ए एफ सी, ए प्लस एफ प्लस सी। यही वैल्यू बेटा हम निकाल के पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इन मैथमेटिक्स ओनली, केवल मैथ्स में और किसी में भी नहीं। देखो जो डी है वो इंग्लिश वाले भी पास हो रहे हैं, समझ रहे हैं बेटा। तो केवल मैथ्स में पास हो तो केवल ए है ना, इन ओनली मैथ्स, ये बेटा आपका ए आ जाएगा। इन ओनली मैथ्स का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इज पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। नेक्स्ट है इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा में पास हो, एक में नहीं एक से ज़्यादा में पास हो बेटा, तो वो कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे। देखो ए क्या है, जो केवल मैथ्स में पास है तो ये तो आएगा नहीं। बी जो केवल इंग्लिश में पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सी जो साइंस में एक से ज़्यादा में पास है, यानी डी किस में पास है, मैथ और इंग्लिश में। ई किस में पास है, इंग्लिश एंड साइंस में। एफ किस में पास है, मैथ और साइंस में। तो डी ई एफ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा में पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट। और जी कैसे हैं, जो तो तीनों में पास है ना। तो इसका मतलब ये पार्ट, ये आपको इंटरसेक्शन वाले पार्ट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन मोर देन वन सब्जेक्ट, इन मोर देन वन सब्जेक्ट। क्वेश्चन एक समझ लेंगे आप, सभी कर लेंगे। या तो वेन डायग्राम में ही सीधा इनकी वैल्यू पुट कर दो तब भी आपको आ जाएगा। इन मोर देन वन सब्जेक्ट, तो वन सब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाएगा आपका, डी प्लस ई प्लस एफ और प्लस जी, ठीक है ना। अब यहां से वैल्यू ये जो मैंने लिखा है ये कौन कौन सी वैल्यू है इनको पुट करना है। तो नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, यानी जो तीनों में है, तो यही तो बेटा मैंने नंबर ऑफ जी बोला है, यही तो आपका नंबर ऑफ जी है, यानी जी की वैल्यू है आपको 4, क्योंकि जी क्या है, इंटरसेक्शन में है। ये बात आपको आ गई। ओके, चलिए आप बता सकते हैं ई इंटरसेक्शन एस क्या है, यानी इंग्लिश और साइंस का है जी प्लस ई। ये जी और ई ये दोनों मिलके इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, तो जी प्लस ई इज इक्वल टू आपका 4, ये वाला 4। दो जगह पे 4 है क्या, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, हाँ ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट है, मैथ एंड साइंस। तो ये मैथ है और ये साइंस है, तो जो दोनों में है बेटा ये कौन कौन से पार्ट आएंगे, एफ और जी। तो ये बेटा एफ प्लस जी इज इक्वल टू आपका आएगा 7। ओके, ई एंड एम, तो ये ई है और ये एम है, तो दोनों में आएगा, तो हो जाएगा डी प्लस जी। तो हो जाएगा बेटा डी प्लस जी इज इक्वल टू 6। बात आ रही है बेटा सभी को समझ में। ओके, अच्छा हम इसकी भी बात अगर कर लें, नंबर ऑफ ई यानी इंग्लिश, तो इंग्लिश कितना है बेटा, इतना रीजन है, तो इसको लिख सकते हैं डी प्लस जी प्लस बी प्लस ई। तो डी प्लस जी प्लस बी प्लस ई, ये आपका 15 गिवन है। एज इट इज़ मैथ्स का कितना रीजन है ये, तो ए प्लस एफ प्लस डी प्लस जी इज इक्वल टू 12। इसी तरह एस आपका ये है, तो ये आ जाएगा आपका एफ प्लस जी प्लस ई प्लस सी इज इक्वल टू 8। ओके, ये आपको समझ में आई होगी कहानी। अब जो जो फाइंड आउट कर सकते हैं वो फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जी आपको दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे तो आपको ई आ जाएगा। जी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जी की, आप समझ सकते हैं। तो आपको जी जैसे ही 4 आएगा तो ई आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बेटा, आप जैसे ही जी यहाँ पे 4 रखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ई आपका 0 आ गया। जी तो आपको ऑलरेडी 4 गिवन था, आप सभी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करिए। जी की वैल्यू आप यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे जी इज इक्वल टू 4, तो ये इधर 7 में सब्ट्रैक्ट होगा, तो एफ़ की वैल्यू आपको 3 आ जाएगी। बेटा जी 4 रखा है, यहाँ पे रखेंगे तो एफ़ की वैल्यू 7 आ जाएगी। एज इट इज़ जी की वैल्यू 4 यहाँ पे रखिएगा, जी की वैल्यू 4 आपको यहाँ पे रखना है।
तो d इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 2। क्लियर है ना। तो आपको काफ़ी वैल्यू यहाँ पे सभी की वैल्यू की ज़रूरत होने वाली है ए बी सी डी की। तो आप जी ई एफ डी फाइंड आउट कर चुके, जी 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 ई डी। तो यहाँ पे रख देंगे ये वैल्यू उठा के बेटा, जी की भी है, ई की भी है और डी की भी है। तो यहाँ से वैल्यू आपको आ जाएगा बी। देखो डी कितना दिया है बेटा आपको 4, डी आपको क्या गिवन है बेटा यहाँ से 4, तो जी 4 रख दिया। डी कितना गिवन है आपको 2, फिर बी कितना गिवन है फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि बी नहीं गिवन है, और ई कितना गिवन है आपको 0 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, 4 2 6 इधर जाएगा तो b आपको 9 आ जाएगा। यहाँ पे आइए आपको बेटा क्या क्या गिवन है, a नहीं गिवन है, f गिवन है 3, d गिवन है आपको 2 और g गिवन है आपको 4 इज इक्वल टू 12। तो आप यहाँ से a भी फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। a कितना आ जाएगा 4 3 7 8 9, तो यहाँ पे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आपको 3 आ जाएगा बेटा। ये आपको, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है प्रोसेस, बस सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे बेटा, ये याद रखना। इसी तरीके से हम इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। f कितना है 3, g कितना है 4, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, e कितना है बेटा 0, तो आपको c फाइंड आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका c, तो यहाँ पे 4 3 7, तो c आपको आ जाएगा 1। तो आपने सारी ए बी सी डी ई एफ जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब आपको जो भी फाइंड करना है यहाँ पे पुट कर देना है। देखो पहला क्या था आंसर, a प्लस बी प्लस डी, तो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू कितनी है बेटा 2, b की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा आपको यहाँ से 9, तो 9। तो आपका आंसर क्या आने वाला है बेटा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर आ जाएगा इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट साइंस वाले, नॉट साइंस। तो यहाँ से आ जाएगा 3 to 5 और 14। देखिए यहाँ पे एक सेंस और निकल रहा है बेटा, पास्ट स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथ्स। तो ये बेटा ये भी पार्ट आपका निकल रहा है। एक बात याद रखना कि ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है। तो अगर ये बात हो जाएगी कि मैथ्स एंड इंग्लिश यानी दोनों में पास होने वाला, तो केवल डी आएगा बेटा। और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू 2, तो 2 इसका आंसर ज़्यादा परफेक्ट होगा। ये जो मैंने फाइंड आउट किया है a प्लस डी प्लस बी, इसका मतलब है पास्ट स्टूडेंट इन ईदर इंग्लिश और मैथ्स बट नॉट इन साइंस, यानी इसका मतलब है इधर होना चाहिए, या तो वो इंग्लिश में पास हो या मैथ्स में पास हो बट वो साइंस में पास ना हो, उस केस में ये आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इन इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में पास हो, तो ये आपका डी आएगा बेटा, है ना। तो इस तरह नंबर आप सोच सकते हैं। इन मैथ्स एंड साइंस, तो ये भी उसी तरीके से आ सकता है बेटा। देखिए समझिएगा, ये मैथ्स है और ये साइंस है, तो आपको केवल एफ आ सकता है। तो इसका आंसर आप केवल एफ लिख सकते हैं। तो एफ क्या है आपका यहाँ से 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। बट ए एफ सी कब आएगा, ए एफ सी बेटा तब आएगा, मैंने लिखा है कि वो बट नॉट साइंस, स्टूडेंट पास्ड बट नॉट इन साइंस। तो पास्ड हो, किसमें पास हो, केवल मैथ्स में हो, केवल साइंस में हो, या दोनों में हो, बट वो इंग्लिश में ना हो, तब तो हम ए एफ सी कहेंगे। बट अगर ऐसा कहा जाए कि मैथ एंड साइंस दोनों में पास हो, तो ए कहाँ आ जाएगा बेटा, ए तो आपका नहीं होगा, तो एफ होगा ना। तो ये वाला पार्ट तो आपको उस केस में आएगा जो मैंने बताया है ना, कि नॉट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में ना हो और किसी में हो, कोई बात नहीं। इन ओनली मैथ्स, तो ये आपका ए का पार्ट है ओनली मैथ्स का। तो ए आपको बेटा कितना गिवन है यहाँ से 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, 1 से ज़्यादा में, तो मैंने ये लिखा है। तो डी की वैल्यू आपको कितना गिवन है बेटा 2 गिवन है, ई की वैल्यू कितनी गिवन है 0, एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 3 एंड जी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आपका इसका आंसर आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, लिखा हुआ है इन अ टाउन ऑफ दी 10,000 families, it was the found that the 40% families by the newspaper A, 20% newspaper B, 20% family by newspaper B and 10% family by newspaper C, 5% family by A and B, B and C 3%, 4% है ना, ऐसे करके सब बेटा लिखा है। तो हम लोग इसका सीधा सोल्यूशन में आते हैं और नोट आउट करते हैं। सबसे पहले क्या कि इन अ टाउन में क्या है, फैमिली है, तो आप न्यूज़पेपर ए बी सी गिवन है,
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एक ए न्यूज़पेपर फाइंड आउट करने वाले कितने लोग हैं, तो 40% है। कितने बेटा, 40% है। चलिए इसी तरह बी को कितने हैं बेटा, तो नंबर ऑफ बी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 20% है। नंबर ऑफ सी यानी सी को फाइंड आउट करने वाले 10%, कितने हैं, 10% फैमिली बाय न्यूज़पेपर सी, 5% फैमिली बाय ए एंड बी। तो ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी है बेटा, कितना है वो 5%। 3% बाय बी एंड सी, तो बी एंड सी कितना है 3%। ओके 4% बाय ए एंड सी, ए एंड सी, तो यहाँ से हम लोग नंबर ए एंड सी। तो आपके दिमाग में फिगर भी बनते रहना चाहिए बेटा कि क्या चल रहा है। ओके इफ़ 2% फैमिली बाय ऑल द 3, तो ये इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप बेटा फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये फिगर बना के आपको सबसे इजी पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। तो फाइंड द नंबर ऑफ फैमिली हु इज बाय ओनली ए, अब देखो ओनली ए, बी ओनली और नन ऑफ ए बी एंड सी, जो ए बी सी में कुछ भी ना खरीदे और ये खरीदे। क्लियर है ना। तो आप या तो इस परसेंटेज को नंबर में काउंट कर लें तब भी आपको आ जाएगा, नहीं करेंगे तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मैं आपको फिगर बनाता हूं और मेंशन करूंगा इस बार मैं डायरेक्टली। ये आपका ए है न्यूज़पेपर, ये बी है और ये सी है, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ ए 40 आपको ये दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट, अगर मैं देखो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन डायरेक्ट भी बताया है, तो ए बी सी से कर लो, वो तो बहुत इजी रहता है, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, बट ए बी सी डी ई एफ कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए क्या गिवन है 40%, ये आपको आ जाएगा ए डी जी ई। नंबर ऑफ बी क्या आ जाएगा आपका एफ जी ई बी, है ना। तो उनको आपको फाइंड आउट कर लेना होता है बेटा। देखो तो समझना है हमें यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन वाले से लाग लगाते हैं। तो ये आपको क्या है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एस से तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, तो इसको आप लोग कोशिश करिए सॉल्व करने की। और मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। डायरेक्ट हिंट का मतलब क्या है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, करेक्ट है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला लिखिए, तो ये 2% है, कितना है 2% है। अब ए इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा पार्ट है, तो ये ए है और ये सी, तो ये ए इंटरसेक्शन सी का पूरा पार्ट होगा। तो ए इंटरसेक्शन सी 4% है, तो 2 यहाँ लिख दिया है, तो 2 यहाँ पे बचेगा। ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो ये बी है और ये सी है, तो बी और सी में कितना है बेटा टोटल 3 है, तो 2 तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए बी और सी के पार्ट में 3 हो गया बेटा। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का ये टोटल पार्ट है जिसमें 5 होना चाहिए, तो 3 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपने ऑलरेडी लिखा है। इंटरसेक्शन सी, ओके नंबर ऑफ सी 10% है सी, तो 2 2 और 1, 2 2 1 तो आप ऑलरेडी 5 लिख गए हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये टोटल आपका सी 10 हो जाएगा बेटा, सी आपका 10 हो जाएगा। बी आपको कितना लिखना है, बी आपको 20 लिखना है, ए आपको 40 लिखना है। तो बी कितना है आपका, बी है 20, तो ये आपको 20 होना चाहिए बी, तो 3 2 5 1 6, यानी आपको 6 हो गया, तो यहाँ पे 40 लिख दोगे तो 20 हो जाएगा। ए कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, जबकि कितना है 2 2 4 3 7 है, तो ये 33 होना चाहिए बेटा। परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपको फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ से फटाफट आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, ओनली ए। फर्स्ट आपका क्या है बेटा, ओनली ए या ए ओनली, तो ओनली ए कौन सा पार्ट आएगा, ये 3 वाला, यानी 33%। ओनली ए आपका 33% आया है। ओनली बी, सेकेंड आपका क्या है बेटा, ओनली बी, तो ओनली बी कौन सा परसेंट आएगा बेटा, ये आपका 40% आ जाएगा। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट, ये 40% आ जाएगा। थर्ड क्या लिखा है, नन ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो हम निकाल लेते हैं एट लीस्ट ए एंड बी एंड सी, तो ये यूनियन होता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 1 का मतलब इधर ए इधर बी इधर सी, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो कोई ना कोई यूज़ करता ही हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं बात करूं, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी
का कॉम्प्लीमेंट यानी कोई भी यूज ना करे तो इसका मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल सेट में इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करके यूनिवर्सल सेट में आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यूनिवर्सल सेट कितना था, 10,000 लोग थे। तो नंबर ऑफ जाई भी आपको 10,000 गिवन है। ओके, तो 10,000 में इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूले से भी आ सकता है, डायरेक्ट आप फार्मूले का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि होगा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। आप कैसे भी क्वेश्चन कर लो बेटा, कोई डाउट नहीं। ए इंटरसेक्शन बी माइनस का नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके बेटा सॉल्व कर लो। ए कितना परसेंट गिवन है आपको, 40% गिवन है। बी कितना गिवन है, 20% गिवन है। सी कितना गिवन है, 20%। ये 5%, 3%, 4% और प्लस का 2। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, 4, 12। ये आपको 12 आ जाएगा। तो ये आपको इतना कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो आपको 60 आएगा, यानी 60% आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको 60% आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आप निकाल सकते हैं कैसे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 60% ऑफ 10,000। तो यहाँ से आ जाएगा 60/10 करेंगे, समझ रहे हैं ना। परसेंटेज तो आप लोग निकाल ही लेंगे बेटा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। 60 डिवाइड में ये 100 और यहाँ से आपको ये 10,000, तो ये 2 0 से जाएगा तो 6 और 1 2 3 0 आएगा, यानी 6,000 आपको आ जाएगा बेटा। 6,000 आ जाएगा। तो जाई कितना दिया गया है, नंबर ऑफ जाई 10,000। ये कितना दिया गया है, 6,000। तो आपको आंसर आ जाएगा 4,000। 4,000 ऐसे लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। हाँ, नन ऑफ ए एंड बी, ये आपका है नन ऑफ ए एंड बी एंड सी, यानी आपका ए बी सी में कोई भी यूज नहीं करते हैं। ए बी सी में कोई भी न्यूज़पेपर यूज नहीं करते। ओनली ए 30% है, इसको आप 30 आप 10,000 कर सकते हैं। तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, देखो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ये आ जाएगा परसेंटेज निकालने से। इसी तरह आप 40% आप 10,000 कर सकते हैं। तो इसका भी न्यूमेरिकली वैल्यू आप 4 और ये 2 0 हटेगा तो ये आपको आंसर होंगे। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इसे ए बी सी डी से तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए बेटा किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, मैं हिंट कर रहा हूँ, लिखा हुआ है इन एन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 50 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 12 ऑफर स्टैटिस्टिक्स ओनली, 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिक्स, 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड स्टैटिक्स, 65 ऑफर्ड फिजिक्स। है ना। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, सोल्यूशन में क्या गिवन है मतलब ही मत रखो, आप इतना समझो कितने वैल्यू हैं। तो आपको दिखा गया है मैथ्स लेता है, फिजिक्स लेता है बेटा। मैथ्स फिजिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ऑफर मैथ्स ओनली, 12 ऑफर स्टैटिक्स ओनली और 8 ऑफर फिजिक्स। तो आपको यहाँ पे जो डायग्राम बनाना है समझो, उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए, मैथ्स, फिर क्या है स्टैटिक्स और फिर क्या है फिजिक्स। अब यहाँ पे आपको ए बी सी डी से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा ए बी सी डी ई एफ और जी लिखिए यहाँ पे। अब जो वैल्यू है उनको लिखते जाइए यहाँ पे। इन एन 150 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ, ओनली मैथमेटिक्स यानी ए की वैल्यू दी गई है कितनी है बेटा, 15 ऑफर मैथमेटिक्स ओनली। 12 ऑफर स्टैटिक्स ओनली, तो ये स्टैट है यानी बी आपको दिया गया है सीधा 12। ओके, 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स है सी, वो कितने हैं 8 लोगों को दिया गया है। 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स, तो ये फिजिक्स है और ये मैथ्स है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स का कौन सा पार्ट है, 40 ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ्स। जो फिजिक्स और मैथ्स को मिलेगा वो डी प्लस जी है, फिजिक्स एंड मैथ्स। लेकिन बट नॉट साइंस यहाँ पे नहीं है, बट नॉट साइंस होता तो यहाँ पे हम लोग जी को कैलकुलेट ना करते। तो यहाँ पे बेटा आपको डी प्लस जी,
तो डी प्लस जी क्या होगा आप समझते रहिए। 40 ऑफर फिजिक्स एंड मैथ, तो ये फिजिक्स एंड मैथ का है। डी प्लस जी कितना है 4040। 20 ऑफर फिजिक्स एंड स्टैटिक्स, ये है फिजिक्स और ये है स्टैटिक्स, तो दोनों आ रहा है यानी जी प्लस एफ, यानी जी प्लस एफ ये कितने हैं आपके 20। 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड स्टैटिक्स, ये मैथ्स है और स्टैटिक्स है, तो कितने ऑफर्ड कर रहे हैं 10 यानी ई प्लस जी, तो ई प्लस जी कितना है आपका 10 ऑफर मैथ एंड 65 ऑफर्ड फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है आपका ये कितना है 65, तो इनको सभी को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका डी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी, ये कितना है आपका 65, ये आपको 65 है। बाय ड्रा दी वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम आपने ड्रा कर लिया है बेटा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा। फर्स्ट ऑफर्ड मैथमेटिक्स, आपको मैथ्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि मैथ्स कितने लोगों को ऑफर्ड किया गया है, तो ये वाला पार्ट आएगा ऑफर्ड मैथ्स। मैथ्स के लिए बेटा ए ई जी डी, ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी, ये मेथड समझ गए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं इसी को अदर मेथड से भी समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफर्ड स्टैटिक्स, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि स्टैटिक्स में आपको कौन सा ये वाला पार्ट है जो कि आएगा बेटा बी प्लस एफ प्लस जी प्लस ई। ओके, अगला क्या है बेटा, डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ दी एबव 3 सब्जेक्ट, कोई भी ऑफर नहीं किया गया यानी किसी ने नहीं लिया है, ठीक है ना। नो एनी 3 सब्जेक्ट, नो एनी ऐसे समझ लो 3 सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट ऑफर नहीं किया गया, यानी यही हो गया बेटा कि नंबर ऑफ जाई में आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट ऑफर किया गया है। नंबर ऑफ जाई कितना है, टोटल है, तो टोटल में से कम जो सब्जेक्ट पाने वाले उनको हटा दोगे तो वही आ जाएगा जो कुछ भी ना पाए होंगे। बात समझ में आ गया बेटा। चलिए अब यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, हम लोगों को यहाँ से सॉल्व कर लेना होता है बेटा। तो यहाँ से देखिए आपको दिया गया है ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है और सभी में हमको ए बी सी चाहिए, साथ में ई जी डी भी चाहिए, है ना। आपको ए बी सी तो गिवन ही है, तो ई जी डी और एफ यानी ये सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके पुट करना है बेटा। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे समझो कि अगर इन 3 इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो देखो डी एफ सी यानी डी प्लस एफ प्लस सी प्लस, देखो डी आ जाएगा, ये एफ आ जाएगा, ये सी, और ये जी जी तीनों में है, तो ये 3g इज इक्वल टू इनको एडिशन आ जाएगा आपका कितना 426,170 आ जाएगा। ये बात समझ में आया। अब यहाँ से देखो डी एफ सी और डी एफ सी, इसकी वैल्यू आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देना है बेटा, या इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। यहाँ से आप अगर इसको देखें तो ये आपको बेटा डी और ये आपका एफ और ये आपको सी, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 65 और ये जी इधर जाएगा माइनस का जी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर बेटा आप सॉल्व कर लेंगे तो डी प्लस एफ प्लस सी के प्लेस पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 65 माइनस का जी, और ये रहेगा आपका 3g इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से आप g की वैल्यू करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2g, और ये 65 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5। शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि g की वैल्यू 5/2 नहीं होगी। एक सेकेंड रुकना है, डी प्लस जी और जी प्लस एफ, और ये ओहो ये बेटा ई है, ई प्लस जी, ये सी नहीं है ये ई है, ये ई प्लस जी है बेटा, वो मैं गलत नोट आउट कर लिया था। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ऐड मत करिए फिर अब तो, ठीक है। अब इसको ऐड मत करिए, अब ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इस वाले को आप यहीं से कैंसिल मार दीजिए, समझिएगा इसको बेटा यहाँ से। अब ऐड मत करिए, क्योंकि ऐड करेंगे तो आपको रिलेशन बनेगा नहीं। तो डी प्लस जी प्लस एफ, डी यहाँ से आप निकालिए, डी प्लस जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी प्लस जी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 40 प्लस एफ आपको नहीं पता है और सी आपको गिवन है कितना है 8, और ये हो जाएगा आपका 65।
तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू आपको आ जाएगी। क्या आएगा एफ़ की वैल्यू यहाँ से बेटा? तो 40 यहाँ से जाएगा तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ से 65 माइनस का 40 माइनस का 8, तो ये आपको आ जाएगा यहाँ से 40 50 60 25, 25 में 8 गया तो 17। तो एफ़ आपका बेटा 17 आ गया। तो जब एफ़ आपका 17 आ गया तो आप किसी भी वैल्यू पे रख देंगे तो आपको जी आ जाएगा। इस पे आप रख दीजिए तो आपको यहाँ से बेटा जी आ जाएगा। जी क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आज 17 रखेंगे तो जी आपको आ जाएगा 3। जी क्या आ जाएगा आपको बेटा? 3। और जैसे ही जी आएगा बेटा तो जी आप किसी एक में पुट कर दीजिए तो आपको एफ़ आ गया, जी आ गया। जी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यहाँ से डी मिल जाएगा बेटा। क्या मिलेगा आपको? डी। आप 3 यहाँ पे पुट करेंगे और इधर जाएगा तो 37 आएगा। क्लियर बेटा? 3 इधर रखेंगे तो आपको 37 आ जाएगा डी की वैल्यू। सभी वैल्यू आप समझिए। फिर जी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7। तो आपने सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आपको यहाँ पे केवल पुट करना रह जाएगा। तो ए की वैल्यू है 15, ई की वैल्यू है 7 और जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू कितनी है? तो डी की वैल्यू है बेटा 37। तो ऑफर्ड मैथमेटिक्स का जो आपको पहली प्रॉब्लम थी, फर्स्ट प्रॉब्लम, तो आप इनको ऐड कर लीजिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ से 7 3 ये तो हो गया आपका 10, ये हो जाएगा 25 और 25 को आप 37 से ऐड करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 7 5 12 कैरी 1 3 3 6 62 आएगा आपका आंसर। ओके। बी प्लस एफ, तो यहाँ पे भी बेटा आपको वैल्यू ही पुट करना है। बी कितना दिया है? 12। एफ कितना गिवन है बेटा आपको? 17। जी कितना गिवन है आपको? 3 और ई कितना गिवन है आपको? 7। आप इसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 3 10 और यहाँ पे आपको आ जाएगा 7 2 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपको 3, तो ये 39 आपको आंसर होगा। नंबर ऑफ जाई, तो आपको 100 स्टूडेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको यूनियन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यूनियन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन मैथ्स यूनियन साइंस यूनियन फिजिक्स, क्या आ जाएगा? इन सब का एडिशन आ जाएगा। आपको पता है ना सारे पेयर का एडिशन, यानी आपको आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी आ गया, फिर अंदर वाला ए बी सी डी ई एफ और प्लस का जी। आप सारी वैल्यू को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सारी वैल्यू ऐड कर लीजिए तो क्या क्या हो जाएगा आपको बेटा? यहाँ से हो जाएगा 50 + 12 + 8, ए बी सी हो गया, फिर डी ई एफ, तो ये हो जाएगा आपका 37 + 7 + 17 और प्लस का आपका 3। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा कि एट लीस्ट 1 स्टूडेंट तो आपको सब्जेक्ट ले ही रहा है। क्लियर है बेटा? तो इनका एडिशन आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एडिशन आप लोग कर लीजिए और यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा कि नो स्टूडेंट टेक, ये मुझे लगता है इसका एडिशन बेटा 99 आ रहा है शायद, आप कर लीजिए या तो ठीक है कर लेंगे बेटा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 99 आएगा तो यहाँ पे 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं या आप इसी वेन डायग्राम को आप डायरेक्टली कर सकते थे यहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो और इजी हो जाता है। ये हल्का सा लेंदी होता है बेटा बट कभी भी प्रॉब्लम इससे रॉन्ग नहीं होती। तो ये मैंने क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चन थे जिससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो करने की कोशिश करना है। ओके बेटा।